मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आज कई दिनों के बाद आप सभी साथियों के बीच में उपस्थित उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ कुछ समस्याएं वर्कलोड अधिक होने की वजह से आपको प्रॉपर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज से स्थिति थोड़ी सी अनुकूल हो रही है तो आपको जानकारियां अब प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे द्वारा। तो सबसे पहले आज मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के। ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक मुद्दा ये है कि 1 नंबर से पास हमारे जो साथी हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को कब आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक जानकारी पे वार्ता होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1 नंबर से जो साथी हमारे पास हो रहे हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के टीम एक बार पुनः जो है वो पीएनपी प्रयागराज पहुंची थी, जिसकी जानकारी आपको हो भी गई होगी। हम ये जानकारी आपको एक दिन बाद दे पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से आपके ग्रुप में जो है ये जानकारी पहुंचा दी गई थी टीम द्वारा। तो पीएनपी प्रयागराज में टीम की तरफ से विवेक भाई, राम मिश्रा जी, रोहित शुक्ला जी, प्रसून दीक्षित, विकास तिवारी, दुर्गेश जी, टीम के मेंबर्स जो है वहाँ मौजूद हुए और इसके बाद वार्ताक्रम हुई, उस पर बातचीत करी गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर टेट का जो है प्रेशर है, थोड़ा टेट हम करा लेंगे और टेट कराने के बाद फिर आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि दीपक जी ने 7 दिन के अंदर ही मामले को निस्तारित करने के लिए आदेशित किया था, लेकिन एक बार पुनः टीम जो है वो सचिवालय संपर्क करेगी इस मामले को लेकर के कि अभी तक कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका कार्य बहुत जल्द जो है त्वरित गति से आगे बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो बहुत जल्द आप नियुक्ति पत्र पाएंगे और बेसिक का हिस्सा बन जाएंगे। उसलिए टीम जो है पूरी तरह से जो है लगी हुई है। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के क्या स्थितियां हैं। देखिए, इसके बारे में हमने 3 दिन आपको पहले ही बताया था कि हम उसी पे काम कर रहे हैं और सब ये दिन रात उसी पे लगे हुए हैं। इसी वजह से उनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है और बहुत कम साथियों का फ़ोन वहाँ पे उठ पा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि आज 20 से 30 दिन हो गया लगभग आप हियरिंग नहीं करवा रहे हैं, क्या रीज़न है। देखिए, हियरिंग ना करवाने और हियरिंग करवाने के बीच रीज़न ये होता है तैयारी। आप 5 दिन के अंदर हियरिंग करवा लेंगे लेकिन फिर वहाँ आपकी तैयारी नहीं होगी। फिर हमसे किसी ने कहा कि 1 महीने में आपकी तैयारी ही नहीं हो पाई। तो भाई 1 महीने में तैयारी वाली वो नहीं होती। तैयारी कुछ ऐसी भी होती है जो आपको स्टैंड कर दे, जो आपको वहाँ से खारिज होकर के वापस ना आने दे। और हम अपने ज़बरदस्ती नहीं उसको डेट लगवा सकते हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। फाइलिंग और डेट आना, डायरी नंबर आना, वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा जब आएगा तभी हम आपको जानकारी दे पाएंगे। अब वो हमारे घर से छपता होता तो हम फटाफट टाइप करके डायरी नंबर पहले ही दे दिए होते। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझें, जब तक अधिवक्ता महोदय का आदेशित नहीं करेंगे और वहाँ से जो बैठ रहे हैं रजिस्ट्रार वगैरह, जब वहाँ से वो कोई नंबर या डायरी नंबर चीज़ें जो भी मिल पाएंगी तब हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि आपसे ज़्यादा हम परेशान हैं, क्योंकि हमें पता है कि जल्द से जल्द मामले को ख़त्म करना है, क्योंकि सरकार चाहती पूरी तरह 69,000 को सारे मुद्दे को ख़त्म कर दें, कोई मुद्दा ही ना बचे, उनका मानना है। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर कुंजी मुद्दा है उसको हम फिर से जीवित करें। जिस प्रकार से एक बार सर्वोच्च न्यायालय में अभी खारिज हुआ है उस स्थिति से तो आप अगर सही मायने में समझेंगे ना, सही मायने में आपको जानकारी ये होगी कि उत्तर कुंजी प्रकरण सरकार जीत चुकी है और खारिज करा के ख़त्म कर दी है, ठीक है। हम ख़त्म हो चुके हैं उनके मामले में, सरकार के नज़रिए में, और हमारे नज़रिए में है कि अभी इसमें बहुत कुछ बचा है और हमें उसे फिर से उसमें जान डालनी है और फिर से उसे जिंदा करना है और फिर से उस पर लड़ना है। तो इस वजह से विलम्ब हो रहा है। अगर विलम्ब 10-15 दिन का विलम्ब अगर हमें जीत दिलाता है, मैं मानता हूँ 1 महीने का विलम्ब अगर मुझे मेरी याचिका को स्टैंड कराता है और मुझे उससे लाभ मिलता, मुझे उससे नंबर मिलता है, मैं तो तैयार हूँ 1 महीना झेलने के लिए। बाकी आपके पेशेंस की मैं क्या बताऊँ, कितना धैर्य है वो मैंने देखा कि आप तुरंत एक साथी थे हमारे, 1 घंटे पहले हमको जो है वो पेमेंट करते हैं, 1 घंटे बाद अपना डॉक्यूमेंट भेज के हमको कहते हैं आप बताइए हमारा डायरी नंबर दीजिए भैया। अब यार 1 घंटे में कौन सा न्यायालय आपको डायरी नंबर देगा, आप अपने विवेक से सोचिए। तो प्लीज़ आप सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस बात को समझें। अगर आप न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े होंगे, आपके परिवार में कोई वकालत कर रहा होगा, कोई जान रहा होगा, तो उन्हें पता होगा कि प्रकरण अगर आपको मजबूत तरीके से तैयार करना है तो आपको टाइम लगता है। एक जिला न्यायालय में एक केस फाइल करने में
तो 2-3 पन्ने लगते हैं, फाइल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे एविडेंस जुटाने पड़ते हैं, बहुत सारे ग्राउंड जुटाने पड़ते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई सिमिलर याचिका खारिज हुई है उस बेंच में, तो फिर आप और विकट परिस्थिति में पड़ेंगे। तब वहाँ आपको अपनी तैयारी को 4 गुना अधिक करना पड़ेगा। 2 गुना 3 गुना से नहीं, इस पूरा 4-5 गुना अधिक काम तैयार करेंगे आप खुद को, तब आप कर पाएंगे। क्योंकि इसके पहले हमें पता है सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका खारिज हुई थी, तो वहाँ किस प्रकार की स्थिति बनी थी। हमने 1-1.5 महीने बाद लगभग लग गया था चीज़ों को फिर से सही करने में। तो आप सभी भाइयों बंधुओं से मेरा बस इतना ही निवेदन है, थोड़ा सा वेट करें, जानकारी मिलेगी आपके ग्रुप में दूंगा, चैनल पे दूंगा, आपसे कुछ नहीं छुपा रहेगा। पैनल पूरा पैनल एडवोकेट पूरा पैनल लगा हुआ है इस मुद्दे को कि किसी भी हाल में याचिका को स्टैंड कराया जाए। क्योंकि वो भी सर्वोच्च न्यायालय में, आप अपने विवेक से सोचिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में अगर सिमिलर मैटर की कोई याचिका खारिज होती है ना, तो वो ऑर्डर अमर कर देते लोग। उसको बार बार सरकार चाहेगी कि हम फॉलो कराएं, बार बार हम उसको फॉलो कराएं, मामले को स्टैंड ही होने ना दे और सुनवाई ही ना हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। तो जैसी जानकारी मिलेगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। आशा करता हूं आप सब बेहतर होंगे, और मैं निरंतर अब आपको प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा। जो आपके अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि कोई फ़ोन नहीं उठा पा रहा, तो लोड होने की, काम होने की अधिकता की वजह से जो है फ़ोन आपका नहीं उठ पा रहा, लेकिन जानकारी आपको मैं प्रॉपर दूंगा। मैं खुद स्वयं समय निकालूंगा 2-3 घंटे का बीच में, ताकि आपको मैं समय दे पाऊँ। तो मिलते हैं शाम तक और भी विशेष जानकारियाँ लेकर के सर्वोच्च न्यायालय से, तब फिर आपसे वार्ता करूँगा मैं रात में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।